सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 13 अगस्त 2021 के साथ, जो कि पार्ट 2 के रूप में यहाँ पर है। जी हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट पार्ट 1 में हमने बताया था 1954 का, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस उसके बारे में एमसीक्यू के साथ फिर अपना जो कुछ डिटेल्स डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट पार्ट में जो आपका वेलकम है, और यहाँ पर आइए, जो बातें होंगी वो है आपका नलिनी श्रीहरन, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, नवल एक्सरसाइजेस, अल मोहिद अल हिंदू। तो आपका वेलकम करते हुए आइए हम एक बार फिर से आपका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, से इंग्लिश में तो वेलकम ही कहेंगे बहरहाल। तो आइए हम एक बार फिर से नलिनी श्रीहरन के बारे में जानें। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु का एक प्लेस, जहां पे राजीव गांधी जाते हैं इलेक्शन कैंपेन में। सुसाइड बॉम्बर धानु आती है उनके सामने, वेलकम करती है और फिर झुकती है, और फिर वो अपना बटन दबाती है। बटन दबाते ही ब्लास्ट होता है और धानु खुद तो मरती ही है, राजीव गांधी जी भी वहाँ पर उनका डेथ हो जाता है, और भी कई लोग हैं जो वहाँ पर डेथ हुआ। तो ये वाकया हुआ। उसके बाद तफ्तीश हुई और उसमें 5 स्क्वाड, जो 5 मेंबर्स थे, उनकी पहचान हुई। उनमें से नलिनी श्रीहरन एक वाहिद बची हुई जिंदा मेंबर है उस स्क्वाड का। नलिनी के बारे में ये कहता है कि एस हरि बाबू, जो कि उस हादसे में उनकी मौत भी हुई, उन्होंने जो फोटोग्राफी की थी उस उनकी पिक्चर में, उनकी फोटोग्राफी में वो नलिनी भी आई थी। 1 महीने के छानबीन के बाद इनको पकड़ा गया। इनको मुरुगन के सहयोगी के रूप में इनकी पहचान हुई। जी हाँ, मुरुगन के सहयोगी के रूप में। और फिर उसके बाद मुकदमा चला और फिर डेथ सेंटेंस इनको दिया गया। 2000 की बात है। सन 2000 में राजीव गांधी जी की वाइफ और विडो हमारी जो है सोनिया गांधी जी ने अपील किया और उनको माफ़ करने की सिफारिश की, और फिर उसके बाद उनकी सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, यानी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया गया। जी हाँ, नलिनी ने अपने एक बयान में पछतावा भी किया है, जहाँ पे राजीव गांधी जी की मृत्यु को देश के लिए क्षति भी बताया। चलिए, तो आइए क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नलिनी श्रीहरन। शी इज द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग विमेन प्रिजनर ऑफ इंडिया। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, हर डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट आफ्टर राजीव गांधी's widow and Congress leader Sonia Gandhi appealed for clemency on grounds of Nalini become a mother whilst in jail। ये जेल में जब थी उनके वो माँ बनी, और उसी के कारण, एक बेटी की माँ होने के कारण, सोनिया गांधी ने उनके माँ बनने के आधार पर क्षमादान की अपील की थी। जी हाँ, और फिर हर डेथ सेंटेंस वाज कम्यूटेड to life sentence under Article 161 Governor's power to suspend, limit or commute sentence on April 24, 2000। जी हाँ, अप्रैल 2000 में अनुच्छेद 161 के तहत उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। इसके विकल्प क्या क्या है। ओनली A and B, B and C, C and A, all are correct। तो यहाँ पर सर ये सभी स्टेटमेंट है वो सही हैं। अब आपके सामने ये गवर्नर्स का पावर 161 है। आप ये बताएं कि ये सारे पावर्स हमारे प्रेसिडेंट महोदय को भी है, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी है, तो उनको किस आर्टिकल के तहत ये सारी सुविधाएं
ये सारे पावर्स मिले हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। ये इसके बारे में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो जज थे वो जो है हमारे सिकरी साहब थे। तो आइए हम ये जो है इन सब जजों को जो कि यानी कि सीनियर वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इन लोगों को एलिवेट किया जाता है जज के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट जो एलिवेट किया जाता है तो इसको कहते हैं, तो इन लोगों को कहते हैं बार जजेस। क्या कहते हैं? बार जजेस कहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है ये बार जजेस आपके सामने में है, बार जजेस जी। तो ये के बार जजेस की नियुक्ति पर बहुत बार क्वेश्चन भी रेज होते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब तक कितने लोग बार जजेस के रूप में आए हैं। तो आप देखेंगे कि अंटिल 2014 only 4 were the bar judges, और 5वां हुए, आपके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। उसके बाद 2020 तक ये 8 जजेस हो गए जो बार जजेस के रूप में नियुक्त किए गए। तो आइए हम नेक्स्ट जो फर्स्ट जज जो कि बार जजेस के रूप में पहली बार शामिल हुए वो हैं S.M. सिकरी साहब, जो कि 13th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। फर्स्ट लॉयर टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। और फिर ये हुआ कि जस्टिस S.C. रॉय ने यूज्ड किया, S.C. राय was the second judge to be appointed in 1971। और फिर यहाँ पे थर्ड जज जो हुए वो कुलदीप सिंह जी हुए, जो कि 1988 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। और फिर फोर्थ जज जो हुए संतोष हेगड़े सर हुए, और इनको 1999 में इनकी नियुक्ति की गई। जी हाँ, 1999 के बाद चौथा जो हुए 1 2 3 4 हो गए, और 5वां जो हुए वो हुए हमारे रोहिंटन नरीमन जी, जो कि 13 तारीख को ये रिटायर कर गए। जी हाँ, ये बार जजेस ये 15 इयर्स के बाद हुए थे। जी हाँ, 15 साल बाद, 1999 के बाद 2014 में। चलिए, तो ये 5 जजेस तो हो ही गए, बाकी 3 जजेस के बारे में भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले रोहिंटन नरीमन जी के बारे में, ये एक एक्सेप्शनल केस जहाँ पर ये सीनियर काउंसिल बने। सीनियर काउंसिल आमतौर पर 45 साल के वकील साहब को बनाया जाता है, लेकिन इसको रूल को अमेंड किया गया और इनको 37 ईयर ओल्ड में ही इनको बना दिया गया सीनियर काउंसिल। जी हाँ, हमने ऑलरेडी इसके साथ डिस्कशन कर रखा है आपके साथ नरीमन साहब के बारे में, कौन कौन से जो डिसीजंस इनके द्वारा दिए गए और कौन कौन से फेमस केसेस में ये शामिल रहे। बहुत शानदार हिस्ट्री। जी हाँ, आइए नेक्स्ट 3 लोग कौन कौन है वो देख लेते हैं। वो जस्टिस यू ललित सर हैं, और उसके बाद जस्टिस लाभू नागेश्वर राव, जी हाँ, और जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी। ये 3 जजेस और हुए। इसका मतलब है कि टोटल 8 जजेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो चूंकि न्यूज़ में आया था तो इसलिए मैंने सोचा कि सर्च कर लूँ और क्या क्या कौन कौन हैं इनके बारे में आप उनको बताता हूँ। जी हाँ, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, क्वेश्चन आपका जो पहला यहाँ पर है कि एज पर द आर्टिकल 124(3) of the Constitution, an Indian citizen must meet the following criteria to be appointed as a Supreme Court judge। तो क्या क्या क्राइटेरिया है सर? तो बी अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 10 years। जी हाँ, बी अ हाई कोर्ट एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। जी हाँ, और फिर उसके बाद है बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओनली ए, ओनली बी, A and B, B and C, only C, all are correct। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम ही है, आप स्वयं जानते ही होंगे
मैं ज़्यादा इसमें बात करना नहीं चाहता हूँ। पहले ऑप्शन पर आए, यानी कि 3 क्राइटेरिया होते हैं, ये तीनों क्राइटेरिया हैं। जी हाँ, अब इस क्राइटेरिया को हमने सही ढंग से यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया, वो आपको देखना है सर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये 10 ईयर्स जो है सर, ये 10 ईयर्स नहीं होगा बल्कि 5 साल, 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। जी हाँ, और उसके बाद टू बी द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये है 10 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स के लिए है, 10 साल हाई कोर्ट का जज उनको, ये एडवोकेट उनको होना है। और फिर ये या उन दोनों के अलावा अगर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होते हैं प्रेसिडेंट साहब की नज़र में, तो इनकी भी बहाली अपॉइंटमेंट जज के रूप में हो सकती है। तो आंसर इज हियर ओनली सी, सो ऑप्शन बी, ए एंड बी आर रॉन्ग। जी हाँ, तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब आइए सर, नेक्स्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं, और वो है नवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी। ये अल मोहिद अल हिंदी जो है, ये एक्चुअली में इसका जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम दे देते हैं आपके साथ, किस किस कंट्री के बीच में हुआ, सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, और इनमें से किस कंट्री के साथ। तो आइए स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप सारी बातें आ जाएंगी। इंडिया एंड सऊदी अरबिया आर सेट टू कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 2021। यानी जाहिर हो गई बात कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में ये पहला नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम अल मोहिद अल हिंदी है। या नेक्स्ट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि INS कोची को सऊदी अरबिया भेजा गया इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी हाँ, और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विल शोकेस द रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोइंग डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरबिया। जी हाँ, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, ये आपके साथ हमने शेयर किया इतनी सी बातें, जैसा कि स्पेशल मैरिज एक्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, नालिनी श्रीहरन, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स द एंड। और फिर आपके साथ हम दूसरे एपिसोड में आएंगे MCQs और करंट अफेयर्स 14 अगस्त के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, हैव अ गुड डे।